आपने किन किन मुद्दों पे वोट डाला है? क्या आपके ऐसे आपको लग रहा है कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लिए बढ़िया होंगे, उनको वोट डालता है? नहीं चाहिए, सफाई चाहिए, गंदगी बहुत है, हमें सफाई चाहिए। सफाई। हमारा मेन मुद्दा और भ्रष्टाचार को खत्म भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यमुना, गंदगी, रोड्स, हम्म। ये सारी चीजें हैं। रोड की हालत इतनी खराब है। हमारे सामने जो रोड है, ये रोड पिछले मुझे लगता है 10 सालों से नहीं बना नहीं है। बना। नाले की सफाई 10 अभी हो सालों रही से है। इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते इस पे, ये हालत बना रखा है गाड़ी तो चल रही लोगों है। ने। सरकार 10 साल में पूरे दिल्ली की ऐसी तैसी करके रख दी है इस सरकार ने। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, एकदम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे आप वोट देंगे। ठीक। एक बारी दिखा दो सबको। वाह जी वाह, ठीक है। आपका हाँ जी। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ फर्स्ट जी। वोट डाला है तो आपने। हाँ अच्छा, जी। आप अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं? किस किस आधार पे आपने वोट दिया है? एक बार उंगली आप दिखा दीजिए ऐसे, वो वाली बेटा। कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम, सॉरी। हाँ। तो आई रिसर्च कि लोगों ने क्या क्या लाइक व्हाट दे पुट फॉर्थ इन देयर मैनिफेस्टो, एंड मैं देखा कि वो क्या क्या लाइक व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग एंड व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, एंड उस हिसाब से आई चोज। उस हिसाब से आपने चूज किया है ना? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको वोट पहला डालने के लिए, है ना? हाँ जी। क्योंकि फर्स्ट वोट तो एक बहुत क्रेज होता है हाँ हमेशा के जी। लिए। ठीक है, वोट डाला है, ये किस मुद्दों के किस आधार पे वोट डाला हुआ है आपने? किस अभी हमने ये सोचा है कि जितने सारे ये कंटेस्टेंट्स हैं ना, कौन सा अपने प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं और उसको हमने कंसीडर किया है। उन्होंने मैनिफेस्टोस भी दिए हैं, उसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। चाहे आप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सबके मैनिफेस्टोस हमारे पास आ रखे थे, हमने उनको सुना भी है, उनके रैलीज में भी अटेंड किए हैं और अच्छी तरह से हमने सोच समझ करके इस बार जो माहौल था, पिछले बार का जो एक्सपीरियंस था और आने वाले समय में जो एक्सपीरियंस हम उम्मीद रखते हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के दिया है सही पार्टी को। बहुत बढ़िया। यही एक मेन मुद्दा यही होता है कि आप पार्टी को सबके सुने और उसके बाद एक डिसीजन लें कि किस पार्टी को हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि निचला तबका बहुत सारा ऐसा है जो सिर्फ कई बारी ढंग से नहीं, हाँ, वो सब भी decision ले चलता है, पाता। वो सब भी चलता है, लेकिन वो सब जिस एरिया में चलता होगा वहाँ चलता होगा, लेकिन हम लोग तो समझदारी से काम लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसी पार्टी को वोट देते हैं। बहुत बढ़िया आधार पे आपने इस बारी वोट डाला है कि भाई आपने, हाँ, आपने देखा है कि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा रहे और सबकी सेफ्टी रहे और सुरक्षा के हिसाब के लिए से और हमारा देश फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। यही चाहते हैं। आपने किस आधार पे आपने इस बारी वोट दिए हैं, वोटिंग किया है? Well, to be honest, I don't think anybody deserved it. तो मैं शायद नोटा डालने वाली थी, बट मैंने नोटा नहीं डाला। पर मेरे पास कोई आधार नहीं है, because I don't see any party that कोई भी अभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि कोई पार्टी क्या कुछ कर पाएगी? Right. ठीक है, आप आओ। आप किस? सिक्योरिटी सबसे पहले। सिक्योरिटी। हाँ, सफाई के लिए। सफाई के लिए। सफाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी चीज। अच्छा, सफाई और सिक्योरिटी आपने मेन मुद्दा को देखा है। ठीक सब वो जो भाई साहब ने बताया वो मेन मुद्दा तो वो है ही, सफाई, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ये पॉइंट मेन है दिल्ली में रहने के लिए। तो ठीक, आधार पे वोटिंग कराए, क्या देख के, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो कुछ नहीं है, जब भगवान कृपा हो जाएगा बस, भगवान के ऊपर है। अच्छा, आपको वोट डालते हुए कोई दिक्कत तो नहीं हुई नहीं इस बार आपको? हाँ, देखो व्हील चेयर मिली है, सब चीजें हैं। बस इस वजह से वही मैं नहीं, मेरे को आया नहीं जाता। चला नहीं जाता मेरे से। गिर गए 2-4 बार, मेरे चोट लग गई ज्यादा, तो चला नहीं जाता बस। आपको क्या लगता है अभी कौन सी सरकार, मतलब कौन सा कैंडिडेट को आपने चुना है जो कि अच्छा कार्य करेंगे? देखो कौन से करें, जौन से वोट तो सबको देनी है, जो जिससे जौन से कर ले वो ठीक है। ठीक है, भगवान के ऊपर है अब तो। ठीक, जौन से जीतेगा अपनी अपनी कुर्सी सभी जीत रहे हैं। सही बात। आज उंगली दिखाना एक बार, आपने जो वोटिंग करके आए हैं आप। वाह जी वाह। किन मुद्दों पे आपने? सीधा ले जाएंगे तो उनको अंदर। लाइन लग गई। अब किस आधार पे
वोटिंग का चुनाव कर रहे हैं, इस बार वोटिंग देने आए हैं, तो ये मुद्दे क्या क्या हैं आपके मेन, आपकी नज़र में? मुद्दे तो है सुरक्षा और साफ सफाई, सुरक्षा, साफ सफाई, बस यही दो मुद्दे हैं। यही मुद्दों पे आप, दिल्ली के लिए तो यही मेन है, दिल्ली के लिए मेन है। सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्लीननेस। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो है ही, पॉल्यूशन भी है, क्लीननेस में ही आ जाता है वो। क्लीननेस में आ जाता है। हाँ, ठीक है। किन मुद्दों पे आप इस टाइम वोट डालने के लिए आए हैं? आप क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में कि जो अभी सॉल्व होने चाहिए? मुद्दा विकास का है ही, विकास का मुद्दा, और सनातन विकास के नाते ही आप चाहते हैं कि इस टाइम विकास और सनातन का, सनातन धर्म अपना का। सनातन और विकास, बहुत बढ़िया। मुद्दों के पे आपने वोट का चयन किया है? डेवलपमेंट के आधार पे कि आप अपना वो चुनना चाहते हैं, और कुछ? और एजुकेशन एजुकेशन वर्क भी होना चाहिए बढ़िया, और सर बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाँ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें के लिए चाहते हैं आप? हाँ जी, मीन सबकी तरक्की हो। ठीक है। और आपको यहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं आई? आपको नहीं। इतना अच्छा मतलब व्हील चेयर हाँ जी, वगैरह हाँ मिल गई आपको चलने के लिए, जिन लोगों को वो नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे, ठीक। आराम से वोट डाला। इस आधार पे इस बार आपने क्या मुद्दों के अकॉर्डिंग वोट डाला है? मैंने केजरीवाल को डाला है। वो मैं नहीं पूछ रहा किस पार्टी को डाला है, हाँ। सिर्फ किन मुद्दों के हिसाब से आपने वोट डाला है? देखो, हर चीज फैसिलिटी है, फैसिलिटी है, बस कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज कमी नहीं छोड़ी, उसके कारण आपने उनको वोट दिया। आपने इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया है सर? हमने इस बार सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों को लेके वोट किया है, जो हमारी सिविक सर्विसेज और इस एरिया की डेवलपमेंट रुकी हुई है पिछले 15 साल से, उसको इम्प्रूव करने के लिए वोट किया है। अच्छा, ये मेन मुद्दा आपका रहेगा? मेन मुद्दा इस पूरे क्षेत्र का है, पूरे क्षेत्र, मेरा नहीं, पूरे क्षेत्र का है। पूरे क्षेत्र का। किस मुद्दों के लेकर इस बार वोट किया है आपने? हमने इस मुद्दों पे वोट करा है कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, सबको जॉब मिले, खुशहाली हो, यही यही आपका मेन हो रहा है? मेन मुद्दा यही है। ठीक है। आपका मैम? हमारा ये है कि बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें वोट देना है, और इसलिए क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इंडिया की इमेज बहुत अच्छी हो, उभर के आई है, और आज इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जा रही है बाहर में, इसलिए हम वोट करने आए हैं कि जिस पार्टी ने इतना काम किया है उस पार्टी को सेंटर में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं सबसे यही प्रेयर करना चाहती हूँ कि हमारा देश जैसे मोदी जी ने सबसे आगे रखा है, अब हम लोग बाहर जाते हैं, मैं यूके भी गई हूँ, यूएसए भी गई हूँ, अब जो हमारी वहाँ पर इमेज बनी हुई है वो पहले कभी नहीं थी, और हम यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी आएँ और दोबारा से फिर उनकी इमेज जो इस तरह से बनी है और छवि निखर के आए। बहुत बढ़िया। हमने तो ये सोच के वोट दिया है कि हमारे जो जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास का एरिया, वो हमें फैसिलिटी दे सके, कम से कम वहाँ सफाई हो, हमारी जो काम हम डायरेक्ट कह सके किसी को, ये नहीं कि कहीं ऐसे बंदे को दे दे जिसको शक्ल ही एक बार देखिए दोबारा जाने का मतलब ही नहीं उठता उसके पास, है ना? उस आधार पे जब आपने तक वोट मुझे किया। हमारी जमीन से लगी हुई समस्या ही नहीं ठीक होंगी, हम संसार में ऊपर जाके भी क्या करेंगे? हमारा तो देश गंदा गंदा ही हुआ ना। हम बस ये कि सारे वर्ल्ड में हमारा नाम, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा। वहाँ भी आपको हर वहाँ चीज़ फैसिलिटी सुविधा चाहिए, सुविधा वही चाहिए मुझे, या मेरे नीचे रहने जो भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ उठे, ऊपर उठे और सबको साथ लेके चले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुद्दे पे देख के वोटिंग करी है इस बारी? देखो, ये पर्सनल होता है। नहीं, मैं वोट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आप किस पार्टी को वोट दिया वो मत बताइए, लेकिन क्या क्या आपने अपने दिमाग में रखा है कि कौन क्या क्या करेगा मुद्दों को, कर रहा है, और जो इन फ्यूचर भी करेगा उसी को वोट डालेगा। उसी को वोट डालेगा। मतलब आपने ये देखा है कि आप सेटिस्फाई है जो भी वर्क चल रहे हैं, जो भी, हाँ जी, बिल्कुल अपने ही धर्म के प्रति हम जो है जागरूक है। अच्छा, हाँ, धर्म के प्रति जागरूक है, और अपने एरिया में जो वर्क चल रहा है, जो वर्क चल रहा है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो आगे इससे भी अच्छा करें, इसलिए हमने उनको जो प्रोत्साहन के लिए कि मैंने कहा ये बढ़े आगे। बिल्कुल, जो क्योंकि हम ही सपोर्ट करेंगे जब तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट। बिना हमारे सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमने यही सोच के किया है कि जो ये कर रहे हैं आगे इसको और 10 गुना बढ़ा के करें। बिल्कुल, बस ये बात। थैंक यू। और जो अभी तक काम नहीं होया वो होया 370 हटी है, अयोध्या का राम मंदिर बना है, और देश के बारे में आगे भी काफी ये सोच रहे हैं। रेवड़ियाँ तो इन्होंने जो है दूसरों को देख के दी है, लेकिन रेवड़ियों के चक्कर में नहीं है, काम की इज्जत करते हैं। काम